नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 10 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को काशी का दूसरा दौरा किया है। हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। काशी में श्वेत क्रांति लाने के लिए डेयरी प्लांट का लोकार्पण किया है। सिर्फ काशी नहीं, पूरे यूपी में मोदी के दौरे हो रहे हैं। वहीं एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो रहा है, कहीं शिलान्यास। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया तो दिल्ली लखनऊ के लिए नए ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया। बीजेपी इन्हीं कार्यक्रमों को विकास बता रही है और पीएम कह रहा है कि विपक्ष के सिलेबस में इन सब के लिए जगह ही नहीं, उनके सिलेबस में माफियावाद है। सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। दस दिनों के अंदर काशी में प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा। 2095 करोड़ की 27 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। बनास काशी संकुल का शिलान्यास और करीब 20 लाख भूस्वामियों को स्वामित्व योजना में घरौनी का वितरण। बनास डेयरी से जुड़े लाखों लोगों के खाते में पीएम ने करोड़ों रुपए ट्रांसफर करते हुए कहा कि काशी अपने आप में मॉडल बनता जा रहा है। विकास की जब बात आती है तो काशी अपने आप में एक मॉडल बनता जा रहा है। इससे पहले 13 और 14 दिसंबर को पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। योजनाओं की लड़ी लगा दी थी, लेकिन पीएम का आरोप है कि विपक्ष के सिलेबस में विकास है ही नहीं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। पीएम ने कहा कि पिछले 10 दिनों में काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए 1.5 लाख लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन विपक्ष इसे विकास ही नहीं मानता। यूपी का विकास पसंद नहीं आ रहा। हालात तो ये हैं कि इन लोगों को पूर्वांचल के विकास से, बाबा के काम से, विश्वनाथ धाम के काम से भी आपत्ति होने लगी है। पीएम मोदी वाराणसी में विकास की गाथा कह रहे थे तो गाजियाबाद में नितिन गडकरी विकास की गाथा में नया अध्याय रच रहे थे। तो दिल्ली से लखनऊ भी जोड़ने का हमने प्लान किया है और दिल्ली से लखनऊ हमारा जो हाईवे है, यही गाजियाबाद तक आने के बाद यहां से कानपुर और कानपुर से लखनऊ, ये नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और इसका भूमि पूजन 10 दिन के अंदर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण। एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के बाद जनता को बताने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ है, तो विपक्ष के पास सिर्फ आरोप, जिसके सहारे वो जीत की राह आसान करना चाहता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें सबसे बड़ा मुद्दा में कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप दोनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, पीएम ने बीजेपी का सिलेबस बताया, यानी कि सरकार का भी सिलेबस कि किस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं, वही हमारा सिलेबस। लेकिन आखिर उन्होंने किसे कहा कि उनके सिलेबस में माफियावाद है, परिवारवाद है, घरों और जमीन को कब्जे करने की वो चाहत रखते रहे हैं और आगे भी रखे रहेंगे। देखिए, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है जी। अभी समाजवादी पार्टी के कुछ बहुत खास लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी, जो अखिलेश यादव जी के बहुत ही करीबी लोग थे। 800 करोड़ रुपए का
बेनामी और तमाम उनके ऊपर टैक्स निकल पाए हैं। पहले इन्होंने कहा कि 15,000 17,000 रुपए का मामला है, 67 करोड़ रुपए तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम टैक्स पर टैक्स देंगे तमाम, और इस तरह का जो है और 800 करोड़ से ऊपर का जो है रकम निकली। तो आज का समाजवाद ये है। आज का समाजवाद क्या है? अखिलेश यादव जी का अपराधियों और दंगाइयों का संरक्षण, क्योंकि इनसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने मुक्ति दिलवाई है प्रदेश को। दंगाइयों का जो तुष्टीकरण होता था, आज दंगाइयों की हिम्मत नहीं है, वो अपने बिलों में घुस गए हैं। आपने देखा होगा अपराधियों के मुकदमे किस तरीके से उस समय जो है अपराधी जो है थाना चलाते थे, थाने में किसी की रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती थी, पुलिस वाले थाने के अंदर पीटे जाते थे, प्रदेश के अंदर पलायन हो रहा था। आज पूरी गाथा बदल दी गई है। हमने लॉ एंड ऑर्डर के और पे बहुत तगड़ा काम किया है, साथ ही साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप बात करेंगे ठीक है, वो तो सिलेबस तो PM बता गया है, वो सिलेबस एक्सप्रेस तो वे और एम्स के दो अस्पताल, फर्टिलाइजर कारखाना। आलोक अवस्थी जी, गाय किसके लिए गुनाह है? जी, ये बात सही है, गाय को हम माता मानते हैं और कुछ लोग गाय को मजाक समझते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस ने किस तरीके से गौ मांस का वितरण केरल के अंदर पार्टी करके किया, कितना विभत्स वो दृश्य था। आज जो करोड़ों अरबों हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाले गाय को अपनी मां मान करके जो उसको देखते हैं, गाय के अंदर सारी औषधियों को देखते हैं, उसको लोग जो है हंसी का कारण बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक मानते थे, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, ये वही लोग हैं जो पंचकोसी परिक्रमा को अयोध्या में रोकते थे, ये वही लोग हैं जो जिन्ना के पीछे खड़े हैं। कपीश जी, आवाज आ रही है आपको? जी राहुल भाई, आपने सारी बातें सुन ली होंगी पीएम से लेकर इस चर्चा में शामिल आलोक। हाँ, आवाज आ रही है, बताएं। आपके सिलेबस में परिवारवाद है, माफियावाद है, जमीन कब्जा करना, घर कब्जा करना, गाय को गुनाह मानते हैं, बाबा के काम से चिढ़ते हैं, काशी विश्वनाथ धाम जिस तरीके से उसका लोकार्पण हुआ, उसकी सुंदरता बढ़ी, उससे चिढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पता नहीं कब ये समझ सकेंगे कि वो एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा पर बैठे हुए हैं। आज तक भारत देश के स्वतंत्र भारत की जितनी सरकारें बनी, उनमें कोई ऐसा प्रधानमंत्री आपको नहीं मिला होगा जिसने इतना झूठ बोला हो और इतने आरोप सत्ता पक्ष में रहते हुए लगाए। और सबसे बड़ी बात तो ये बात कहते हैं कि माफिया जो है या तो ऊपर चले गए या प्रदेश छोड़ के चले गए या कहां चले गए। अरे माफिया कहीं नहीं गए, वो सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुस गए और दंगेबाज सब भारतीय जनता पार्टी में है। क्योंकि संघवी सोम से लेके कुलदीप और राणा साहब कहां है? मुख्य आरोपी मुजफ्फरनगर दंगे के कहां है, जिन पर से आप उठा रहे थे और आपको उच्च न्यायालय ने रोक दिया और पूछ रहे थे माफिया कहां है। अरे भैया, माफिया तो 70 साल के इतिहास में कोई माफिया क्या मुख्यमंत्री बना है? 302 का मुलजिम, 307 का मुलजिम कोई बना है क्या? तो आपने बनाया है। और सबसे बड़ी बात, डिप्टी मुख्यमंत्री पे इतने आरोप है, संज्ञेय धारा रही है, मोहम्मद गौस की हत्या का आरोप रहा है, पशु तस्करी से लेकर 419, 20, 67, 68। आपको माफिया नहीं दिखता क्या कब्जा करने वाला जमीन? और आपके एडीआर की रिपोर्ट है कि आपके 117 विधायक पर हिनियस क्राइम है और आप तो उनको महिमा मंडित करते हैं जो सुबोध सिंह जैसे थानेदार को गोली मार करके और थाने फूंक देते हैं। आप उनको महिमा मंडित करते हैं और आप उनको अपने पार्टी में शामिल करते हैं। वाह भाई वाह, माफिया राज बता रहे हैं। माफिया खुद अपने यहां बैठाए हुए हैं, मुख्यमंत्री के पद पर, डिप्टी मुख्यमंत्री के पद पर, तमाम विधायक के पद पर, तमाम सांसद के पद पर। और प्रधानमंत्री जी तो खुद ही गौधरा के केस में, चकारिया के बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट में विचारण पर है और प्रधानमंत्री जी तो खुद ही मुलजिम है। कौन जमीन कब्जा कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ना छोड़ दे। कौन दंगा कर रहा है? मैं तो एक बात कह रहा हूं, एक चीज मैं भी पूछ रहा हूं। लोग आज इस मैं एक चीज पूछ रहा हूं, बता दीजिए कौन दंगा कर रहा है? क्या इस शासनकाल में कोई दंगा हुआ है? गृह मंत्री है, क्या किसी गरीब के जमीन पर कब्जा किया गया है? माफिया एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए राहुल भाई, यही तो खास बात है।
कि इतना कब्जा किया गया है कि इनके देवमणि द्विवेदी राहुल जी, 80 अपराधियों की समाजवादी पार्टी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के पीछे खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी खालिद मुजाहिद के पीछे खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी तारिक काजमी पे खड़ी होती है। तारिक काजमी, खालिद मुजाहिद वही लोग हैं जो आतंकवादी थे जिनका मुकदमे वापस लिया अखिलेश यादव जी ने, और ये वही मुकदमे उन्हीं मुकदमे वालों को, उन आतंकवादियों को योगी आदित्यनाथ जी ने फांसी की और आजीवन की सजा दिलाई है। खालिद मुजाहिद ऐसा आतंकवादी था जो पुलिस अभिरक्षा में जेल से जा रहा था, अदालत उसकी मृत्यु हो गई। उसके लिए 37 पुलिस वालों पर अखिलेश यादव ने मुकदमे चलाए। उसमें 2 डीजीपी थे, विक्रम सिंह जी और ब्रजलाल जी, जो उसमें एडीजी एलओ थे। ये समाजवादी पार्टी का तुष्टीकरण का मानदंड रहा है। और ये बात करते हैं कदीर राणा, जो मुजफ्फरनगर दंगों का आरोपी था और जिसके दंगों में खुद थे, इसको समाजवादी पार्टी ने अपना ज्वाइन करा करके महिमा मंडित किया है। ठीक है, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ भी चर्चा में प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हैं। प्रदीप सिंह जी, आरोप यह है जिस तरीके से पीएम ने आज कहा कि एक तरफ श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध क्रांति अब पूर्वांचल में, उसे लेकर डेयरी प्लांट की सौगात बनारस और आसपास के जिले यानी कि पूर्वांचल को उन्होंने दिया है। एक चीज उन्होंने कोट किया कि उनके लिए गाय गुनाह है, और इस चर्चा के दौरान खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये कांग्रेस के लिए था। राहुल, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने जिसको भी मां कहा है उसको ठगा है। इन्होंने गौ माता की बात की और बांदा में 200 से ज्यादा गौ माता जिंदा दफना दी गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में प्रशासन द्वारा दफना दी गई। एक लफ्ज भी मुख्यमंत्री जी का नहीं आया, प्रधानमंत्री जी का नहीं आया। इन्होंने मां गंगे को गंगा माता कहा, और एनजीटी की रिपोर्ट है मां गंगे सबसे ज्यादा गंदी है और 5 नदियां जो उनसे मिलती हैं मां गंगे को गंदा कर रही हैं। इन्होंने भारत माता कहा और भारत माता के लाल सुबोध सिंह को गोली मारी है। भारत माता के लाल और सुबोध सिंह को गोली मारने के साथ थाने फूके हैं। ये वो लोग हैं जो जिसको इन्होंने मां कहा उसे ठगने का काम किया। प्रधानमंत्री जी, आपने दुग्ध क्रांति की बात की है। दुग्ध क्रांति तो कांग्रेस के रिज्यूम में आई थी, लेकिन आज आप दुग्ध क्रांति की बात जो कर रहे हैं, आज किसानों को मुआवजा देने की बात तो कर लेते। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी आपके प्रशासनिक पीएम तो ये भी कह गए कि पूर्वांचल पर किसी भी सरकार का ध्यान कभी नहीं रहा, चाहे वो केंद्र की रही हो चाहे वो राज्य की रही हो। अब पूर्वांचल की बात होने लगी है, जिनकी जमीन, पूर्वांचल के विकास की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक का प्रदीप सिंह जी आदेश को डिट्टो किया है। वो जमीन, वो पैसा तो आपको दिलाना चाहिए था, लेकिन उस पर आप एक लफ्ज नहीं बोलते। आप बात करते हैं कानून व्यवस्था पर। हमने प्रदीप सिंह जी आवाज आ रही है, तो सवाल ये भी मेरा है कि अब तो पूर्वांचल की बात हो रही है, सरकारें पूर्वांचल के दम पर बन जाती थी, लेकिन विकास की योजनाएं लखनऊ से आगे नहीं बढ़ पाती थी। हाँ, निश्चित तौर पर जब पूर्वांचल की बात होती है तो कमलापति त्रिपाठी जी का वो जमाना याद कर लेना चाहिए जिन्होंने नहरों का जाल बिछाया है। आपको याद करना चाहिए कि पूर्वांचल याद तो यूपीए के 10 साल के शासनकाल को भी करना चाहिए। उसका भंडार कहा जाता है, तो कांग्रेस की रिज्यूम की बात है, कमलापति त्रिपाठी और कांग्रेस के कार्यकाल की रिज्यूम की बात है। आज तो इन्होंने गैर कांग्रेसी सरकारों ने वो शुगर मिल तक बेच डाली। ये बात कर रहे हैं, ये पूर्वांचल के विकास की बात करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना। ठीक है, एक जवाब आलोक अवस्थी जी। नहीं, कोई शौचालय नहीं, नीलगाय सड़कों पर टहल रही है। आलोक अवस्थी जी, गाड़ियां निकल रही है, आगे अधूरे एक्सप्रेस वे। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री राम को काल्पनिक कहती थी और राम सिद्धू को कहती थी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने राम का, भगवान श्री राम का मंदिर ना बने, इसके लिए पूरे सारे प्रयास किए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके नेता राहुल गांधी ने हम हिंदुओं को कहा कि आतंकवादी हैं। इनको जो है हाफिज सईद से डर नहीं लगता था, इनको हिंदुओं से डर लगता था, ये इन्होंने कहा है। इनके नेताओं ने कहा है कि हिंदू जो है बोको हराम और इस्लामिक स्टेट से हमारी तुलना करी है। इनके नेताओं ने हमारी हिंदुओं की तुलना काल नेमी राक्षस से करी है। ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जनता ने इनको नकार के भेज दिया है। भ्रष्टाचार में आंकड़े डूबे थे, 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करके यूपी सरकार गई थी, जिसकी वजह से आज तक वो नहीं आ पाई है। और साथ ही साथ माँ बेटा बेटी
दमा सब 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले पर जमानत पर रिहा है इस समय। तो ये किस तरह की तुच्छता का ये प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस समय देश में आपदा आती है विदेश भाग जाते हैं, नानी के जाके बैठ जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, लंदन बैठ जाते हैं। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव 4 साल क्वारंटाइन रहे, 4 साल क्वारंटाइन रहने के बाद आते हैं तो वैक्सीन को कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, भ्रम फैलाते हैं। आज उनके परिवार में हुआ है, मुझे बड़ा अफसोस है कि जो है उन्होंने घर पर भी जो है उनकी जो है बातों का असर हुआ है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जल्दी उनका परिवार स्वस्थ हो जाए, लेकिन किस तरीके से हजारों लाखों लोगों ने उनकी बातों का अनुसरण किया होगा और भाजपा की वैक्सीन मान करके वैक्सीन नहीं लगवाई होगी, ये समाजवादी पार्टी के नेता को बताना चाहिए किस तरह से उन्होंने झूठ बोला है। और पूरे प्रदेश को लूटने वाले समाजवादी पार्टी के नेता ये इनके रोल मॉडल आजम खान है, इनके रोल मॉडल जो है नकली इंजेक्शन क्यों लगवाया, रोल मॉडल जो है मुख्तार अंसारी है, इनके रोल मॉडल विजय मिश्रा है जो दुर्दांत बदमाश है। आपका तो रोल मॉडल ब्रजभूषण सिंह है, जो है ब्रिजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, राजा भैया है, ये है आपके, ये है आपके, क्यों नहीं करते हैं? उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। 80 क्षत्रिय अपराधियों की लिस्ट बकायदा देवमणि द्विवेदी जी ने धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि पीएम ने बीजेपी का सिलेबस क्लियर कर दिया है कि हमारे सिलेबस में विकासवाद है, लेकिन विपक्ष के सिलेबस में माफियावाद है, परिवारवाद है, इसके अलावा जमीन कब्जा करने की जो कोशिश होती रही वो है। गाय का उन्होंने जिक्र किया क्योंकि एक तरफ श्वेत क्रांति लाने की बात पूर्वांचल में हो रही है, इसे रिलेट किया गया गाय के जरिए और कहा कि गाय विपक्ष के लिए गुनाह है, हमारे लिए माता है। सब्जेक्ट क्लियर है, सिलेबस क्लियर है, देखना है कि क्या इसी सिलेबस के आधार पर 2022 में वोटर्स क्या तय करते हैं। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना।